तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपके लगन में जैसे कोई ग्रह स्थित होता है, कोई दूसरा ग्रह आपके सप्तम भाव में स्थित होता है। ऐसे में दोनों ही ग्रहों के बीच में आपस में एनर्जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज हो रहा होता है, जिसकी आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। यहाँ हम चर्चा करेंगे, अगर किसी का जैसे लगन में बुध स्थित हो और सप्तम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आपको एनर्जी का एक्सचेंज देखने को मिलेगा बुध और चंद्रमा के बीच में, इसका कैसा प्रभाव आपकी ओवरऑल लाइफ पर पड़ सकता है। तो देखिए, जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ आपको बुध और चंद्रमा को देखना पड़ेगा। बुध और चंद्रमा कैसे स्थिति में स्थित हैं, साथ ही इनके साथ कोई अन्य ग्रह है या नहीं है, साथ ही क्या आपका कोई भी ग्रह जो आपके लगन को देख रहा है या फिर आपके सप्तम भाव को देख रहा है, तो भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और ज्यादातर केस में आपको बुध अस्त देखने को मिलते हैं या सूर्य के बहुत नजदीक देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा अपने चार्ट में। अब अगर हम यहाँ जनरली देखें इस स्थिति को, तो देखिए, जो सप्तम भाव है वो आपका पब्लिक का घर है, वो आपके जीवन साथी का घर है, और बुध की जो दृष्टि है वो चंद्रमा पर है और चंद्रमा की दृष्टि बुध पर है। ऐसे में आप एक दूसरे की क्वालिटीज को बहुत ही बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव पॉइंट भी रहेगा। नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा कि जो चंद्रमा है वो आपके इमोशंस को दर्शाते हैं, वो आपके मूड को दर्शाते हैं। ऐसे में बुध के प्रभाव के कारण चंद्रमा है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकता है, तो इससे आपका जो मूड है काफ़ी ऊपर नीचे हो सकता है। कभी आपका पॉजिटिव मूड है, कभी आपका नेगेटिव मूड है, या कभी बहुत अच्छा फील कर रहे हो, कभी बहुत बुरा फील कर रहे हो, कभी कभी आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, लेकिन कभी आप बिल्कुल शांत हो। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने में दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ पर नो डाउट आपका इंटेलिजेंस आप बहुत बेहतर तरीके से उपयोग में लाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप कितना स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, कितना अच्छे से आप डिसीजन ले सकते हैं, कितना प्रॉपर सोच सकते हैं, कितनी देर तक आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप सिटिंग पावर कितना दे सकते हैं, या एक ही काम को लगातार करते हुए कितना उसको लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर आपको चंद्रमा अगर मजबूत हो तो चंद्रमा की मदद आपको अवश्य मिलेगी। ज़्यादातर कभी कभी हमें यह भी देखने को मिलता है कि चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में होते हैं या सूर्य से अस्त होते हैं, तो इस केस में चंद्रमा का जो प्रभाव है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पड़ेगा और चंद्रमा इस स्थिति में आपको मेंटली बहुत स्टेबिलिटी देंगे। लेकिन देखिए, जो बुध है वो भी आपके मन में काफ़ी ज़्यादा विचार और एक एनालिटिकल सोच डेवलप करता है, तो नो डाउट इस स्थिति की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट आप होंगे। साथ साथ में आपका जो एजुकेशन लेवल है काफ़ी ऊपर रहा हो सकता है, आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा, क्रिएटिविटी आप में बहुत हो सकती है, और आप बुध की वजह से अपने इमेजिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि बुध ने जो आपको क्वालिटीज़ दी हैं उसका इस्तेमाल करके आप अपने इमेजिनेशन को और बढ़ा सकते हैं, और इमेजिनेशन का यूज करके आप अपनी क्वालिटीज़ को काम में लेते हुए कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप अपनी वाणी के द्वारा दूसरों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा भी इवन बहुत अच्छा प्रभाव सामने वाले पर डाल सकते हैं। तो इस केस में आपके गुण ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में आप बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। आप अपनी बातों से, अपने नॉलेज से या अपने इमेजिनेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे में आप हो सकता है एक बहुत बड़े वक्ता हों, एक बहुत अच्छे आप टीचर हों, साथ ही आपके पास किसी भी विषय में आपने जिस फील्ड में स्टडी किया उसी की सिर्फ बात नहीं है, आप बहुत सारे अन्य ऐसे फील्ड या विषय हो सकते हैं जहां पर आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, जहां पर आपके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज हैं। अब अगर हम बात करें, देखिए, लगन में हम बुध की बात कर रहे हैं। लगन में अगर बुध स्थित है तो आपको बुध की जो क्वालिटीज हैं आपके लगन में बुध ने डिपॉजिट की हैं, और ऐसे में आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा करिश्माई प्रभाव रहेगा, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी में देखने को मिले, चाहे वो आपकी वाणी में देखने को मिले। साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होंगे, और कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप बहुत गहराई तक नहीं सोच पाएंगे, आपको काफ़ी फास्ट मूव करना पसंद होगा विचारों के मामले में। तो आप किसी एक विषय के बारे में सोच रहे हैं कभी, या कोई एक टॉपिक पे विचार कर रहे हैं, लेकिन सडनली आपका मूड स्विंग होता है और आप किसी अन्य टॉपिक के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मेनली आपको स्टेबिलिटी की आवश्यकता है।
अगर आप अपने आप को यहाँ स्टेबल रख पाए और आप जिस विषय के बारे में सोच रहे हैं या जिस विषय के बारे में विचार कर रहे हैं उसके बारे में और ज़्यादा अपने अंदर रुचि डेवलप कर पाए, तो आप बहुत ज़्यादा गहराई से किसी भी विषय को एक अंतर्दृष्टि दे सकते हैं और अपनी एक स्पेशल अंतर्दृष्टि आप किसी भी मामले में या किसी भी फील्ड में रख सकते हैं। तो ऐसे में बुध और चंद्रमा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मदद करेंगे हर काम में। अब जो हमारा सप्तम भाव है वो हमारा पार्टनरशिप और हमारा रिलेशनशिप का भाव है। ऐसे में आपका जो पार्टनर होगा वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की बजाय ज़्यादा लॉजिकल होंगे, बट आपका जो पार्टनर होगा वो आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल होके व्यवहार करेगा। इस वजह से आप हमेशा अपने रिश्तों को प्रोटेक्शन देंगे। आप हर प्रकार से अपने जीवन में हर रिश्ते को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। ऐसे में देखिए जातक बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो सकता है। आपकी मैरिज होने के बाद आपके ऊपर इमोशंस का प्रभाव बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको बुध से रिलेटेड जो इमेजिनेशन है या बुध से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं उनका उपयोग करने के लिए जो इमेजिनेशन या जिस प्रकार की थॉट प्रोसेस आवश्यक है वो देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति है अगर किसी के लगन में बुध है और सप्तम भाव में चंद्रमा है तो। अब चंद्रमा यहाँ पर आपको ज़्यादातर केस में मदद करेगा अपने बिजनेस या किसी भी अन्य काम के लिए। पर्सनली अगर कोई आपको डिसीजन लेना है, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सोच विचार के डिसीजन लेना है, तो ऐसे में आप अपनी काबिलियत को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। बुध से रिलेटेड जो पावर है, बुध से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको उपयोग में लाकर आप अपने मन को बेहतर से बेहतर स्थिति में पहुंचा पाएंगे, जहां पर आप सडनली विचार कर सकें और एक फाइनल डिसीजन पर पहुंच सकें। लेकिन आपके मन को इसके लिए आपको स्टेबल करना पड़ेगा। अगर आप मन स्टेबल नहीं रखते तो आप किसी भी विषय में गहराई तक नहीं पहुंचेंगे। अब देखिए, हम बुध को वैसे अकल्ट का कारक भी मानते हैं, क्योंकि बुध बहुत ही गहनता और हमारे अंदर एक बहुत ही स्पेशल ऐसी अंतर्दृष्टि देता है। ऐसे में हमेशा चंद्रमा का आपको सपोर्ट मिलेगा इस केस में। तो आपके पास मान लीजिए आपने कोई विषय के बारे में पढ़ा या आपने कुछ सीखा, उसको लोगों को बताने या लोगों के सामने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे विचार या आइडियाज हो सकते हैं। तो इस केस में भी आपको बेहतर से बेहतर अपना कार्य क्षेत्र चुनने और एक से ज़्यादा कार्य क्षेत्र चुनने में मदद मिलेगी। तो ये कुछ प्रभाव हो सकते हैं जब भी बुध और चंद्रमा आपस में अपनी एक दूसरे के साथ एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हो।